क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा बराबर 1/2 है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, इन टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, मतलब जो टेन थीटा होगा उसका ठीक उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए। अब हम लोग को निकालना है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान दिया गया है 1/2, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा ठीक इसके उल्टा 2/1, यानी 2। ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 दिया हुआ था, इसका स्क्वायर कर दिए, तो इधर हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकल जाएगा 0, एक में से एक चल जाएगा 0। अब फिर हम लोग एक बार और फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हम लोग 0 निकाले हैं, रख देते हैं। अब रख दिए तो इधर आ गया 1, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, यदि हम लोग केवल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट के इधर आएगा, जिस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा +-1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 360 डिग्री प्लस 30 का मान क्या होगा। तो हम लोग को आंसर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पहले समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, मतलब 90 से नीचे के एंगल सब आता है, 0 से 90 के बीच, यानी 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो 90 प्लस थीटा आता है, न तो 180 से कम वाला 180 माइनस थीटा आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आता है, या 270 से कम वाला 270 माइनस थीटा आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि 270 प्लस थीटा हो जाता है, ना तो 360 माइनस थीटा हो जाता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही होता है, 0 से चले और फिर पूरा मुड़ गए 360 डिग्री, यानी फिर 0 पर पहुंच गए। अब हम लोग के पास क्वेश्चन है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 360 ही साइन लिख देंगे, और 360 के मतलब तो हम लोग समझते हैं 360 मतलब का 0, पूरा घूम गए तो 360 के मतलब ये होता है 0। अगर 720 रहता तो ये उसका मतलब 0 हो जाता, 2 बार घूम जाते 0। अगर मतलब 360 के मल्टीपल जितना रहता है सबके मान तो 0 हो जाएगा, और प्लस 30 डिग्री, यानी हम लोग को वास्तव में आंसर बताना है साइन 30 डिग्री का मान। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऐसे भी साइन 90 माइनस थीटा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया 30 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, तो साइन 30 का मान 1/2 ये पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी। कॉस -585 का मान क्या होगा।
हम लोग को इस तरह से जान चुके हैं कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक। ये हम लोग को अभी काम आने वाला है। हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अभी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये कॉस माइनस थीटा होता है वास्तव में कॉस 0 माइनस थीटा। अब 0 में से थीटा गया तो ये तो जी माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कॉस माइनस थीटा। अब हम लोग को बताना है कि कॉस 0 में से थीटा गया यानी कौवा क्वाड्रेंट में रहेगा, चौथा क्वाड्रेंट में रहेगा। जब भी साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस थीटा का बात हो तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। यानी इस जितना माइनस थीटा वाला रहता है सब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो कॉस माइनस थीटा वास्तव में पॉजिटिव में हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यह तो हम लोग समझ गए। तो यानी कॉस माइनस 585 हो जाएगा केवल 585, यानी कॉस 585। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें 360 के तो मान 0 होता है, तो कॉस 585 को कॉस 360 प्लस 225 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा 360 का मान। अब कॉस 0 प्लस 225 यानी 360 कहिए चाहे 0 कहिए, बात बराबर है। अब ये हो जाएगा कॉस 225 डिग्री। अभी 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 25 डिग्री। अभी 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस साइन उनमें चेंज नहीं करेगा, कॉस से रह जाएगा, कॉस हो जाएगा। और 180 डिग्री प्लस 25 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, कॉस नहीं रहता है। 180 प्लस 45 ना होगा तो कॉस 45 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब माइनस 45 कॉस 45 है तो माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो हम लोग का सही आंसर आ गया माइनस 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, -1 के पावर 2 इंटू कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ n के मान हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितना मन है उतना रख सकते हैं। अब -1 के पावर 2, अब यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ रखेंगे, ये सब होगा इवेन नंबर। का होगा इवेन नंबर। और इवेन 2 दूना 4, 2 तिये 6, यानी सब आएगा इवेन नंबर। इनका मान कुछ भी रखेंगे और ये -1 के पावर इवेन नंबर कतनों कर देंगे तो हो जाता है +1। ये कॉस 0 डिग्री तो ये 1, और कॉस 0 के मान कितना होता है 1, यानी आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है P/B, और दिया हुआ है 3/4, यानी P का मान हो गया 3, B का मान हो गया 4। अब P और B का मान 3 4 हो गया तो निश्चित रूप से H का मान 5 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, B का मान 4, H का मान 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि sin A/3 बराबर 0 तो sin A का मान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ sin A/3 बराबर 0 है, ना कि पूरा sin A/3 है, एंगल में केवल बट्टा लगा है इतने में। तो इसको हम लोग को बनाना है, तो sin A/3 बराबर 0, और यहाँ पर sin A/3 लिखेंगे, और 0 किसका मान होता है sin 0 का। अब यहाँ से sin खत्म हो जाता है, मतलब जब sin दोनों तरफ बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। A/3 बराबर हो जाएगा 0, यानी A बराबर 0। अब हम लोग को sin A का मान बताना है। A का मतलब का sin A बराबर, मतलब sin A का मतलब का sin A का मतलब sin 0,
और साइन 0 का मान हम लोग को कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए।